1 जनवरी के पूर्व में, आज से ही 2026 की नई शुरुआत करने के पूर्व में कथा की दक्षिणा में हमको नशा छोड़ने का वचन दे दो। कौन कौन देना चाहता? नहीं, माताएं भी हाथ खड़ी करें, पर्चा न बनवा लेना। ये भी मत मानो जब लॉकडाउन हुआ था तब की हमें न्यूज याद है, पुरुषों से ज्यादा माताएं लाइन में लगी थी। सब हाथ खड़े करो। अगले साल जब तक हम आए तब तक भिलाई को क्या नशा मुक्त बनाया जा सकता? यहां की मदिरा विक्रय की दुकानें क्या बंद करवाई जा सकती? ऐसा हो सकता? पक्का? तो अगले साल जब तक हैं तब तक ये हो जाएगा ना। पीना कब से बंद होगा? जो पीते हैं वो उठाओ हाथ, जो पीते हैं। उठाओ हाथ जो पीते। शर्म की क्या बात? उठाओ हाथ। तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जा। अरे भैया खड़ा हो जा, पीते हैं उसमें क्या दिक्कत है? खड़ा हो जा। हाँ हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कितना पौवा लेते हो बेटा? तुम भी खड़े हो जाओ, तुम तो पीते ही हो अंकल जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब क्या है, अब तो पोल खुला ही गई है। आज से कौन कौन प्रण ले रहा है? हाथ उठाओ। कभी कभी भी लेते हो? पक्का? पक्का? जितने भी लोग पंडाल में पीने वाले बैठे हैं, भैया आज से तुम नए जीवन की शुरुआत करो। 2026 की नई शुरुआत करो। नशा छोड़कर राष्ट्र भक्ति का नशा और सनातन की भक्ति का नशा जीवन में चढ़ाओ। हरे हरे बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। नारियल लेकर कौन कौन आया है? अर्जी के लिए आए हो ना? हाँ, तो नारियल निकाल लो। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को कौन सा रस प्रिय है? राम रस। कौन सा रस प्रिय है? राम रस। और हनुमान जी के हृदय में कौन कौन है? राम लखन सीता। राम लखन सीता मन बसिया। इसी के साथ ये 5 दिवसीय हनुमान चालीसा की कथा इसी चौपाई पर हम विराम ले रहे हैं। आगामी कथा 7 तारीख से तुम्हारे बगल में है। पूछो कहां? आम गांव में। यहां से 150 किलोमीटर दूर है। 150 है ना? 150 किलोमीटर दूर है आम गांव, गोंदिया महाराष्ट्र में। तो वहां पर यहां की चौपाई के बाद आगामी कथा गाई जाएगी। बोलो हरे हरे महा सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, चमीटा वाले बाबा की। अब सामूहिक अर्जी लगा दें। अपना अपना नारियल निकाल लो। लाल रंग का कपड़ा निकालो। दाहिने हाथ पे नारियल रखना है। ऊपर से देखने पे कोई दीवार नजर नहीं आती। हमारे भारत के एक अंतरिक्ष यात्री अभी गए ऊपर अंतरिक्ष में, स्पेस में, स्पेस मिशन के तहत, शुभांशु शुक्ला। उसने कितनी अद्भुत बात कही। जब वो प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे ना, एक बड़ी अद्भुत बात कही, हमें बहुत दिल को छू गई। पता है उसने क्या कहा? बोले ऊपर से पृथ्वी देखने के बाद ये दिखाई पड़ता है कि कोई भी देशों की दीवार नहीं है, पूरी पृथ्वी एक है, सब एक है। कितनी अद्भुत बात है। तो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को मारें। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम लालच देकर, डर दिखाकर, भय दिखाकर अपने धर्म में ले आए। ये बात कहते हुए हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर हमें कहना पड़ रहा है
कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कई मिशनरियों के लोग भोले भाले हिंदुओं को लालच देकर ढोंग रचाकर विचारे हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे। अभी वो तो भला हो हिंदुओं का, भला हो कांकेर वालों का, उन्होंने ऐसी बिगुल बजाई कि यदि तुम्हें दूसरे अच्छे लगते ना, दूसरे मजहब वाले, तो तुम यहां गढ़ोगे नहीं, उनके ही देश में जाके गढ़ो। हाँ, यहां ना गढ़ोगे, दूसरे देश में। लेकिन कई लोगों पे लाठियां चली, हिंदुत्ववादी विचारधारा। पता नहीं क्यों हिंदुत्व से लोग इतना जलते हैं। हम कोई भी बात बोल दें तो तुरंत कहते बाबा तो पाखंड कर रहा, बाबा अंधविश्वास फैला। हमारा दरबार लगाना अंधविश्वास है, चादर चढ़ाना विश्वास है। देखो तो तुम गजब, कैंडल जलाना विश्वास है। अभी हम जब पहले दिन आए तो एक बेचारे, जहां हम उतरे एयरपोर्ट पर, तो वहां पर स्टेट हैंगर पर उतरे तो एक बहुत सज्जन भाव के पुलिस प्रशासन में वो पद पर हैं, उनके अंदर भाव जगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी आए। उसने टोपी उतारी, टोपी उतारकर प्रणाम किया। कई लोगों ने नेशनल चैनल में उसको डाला, कई लोगों ने कहा अरे देख लो, अरे भाई वर्दी के अंदर भी तो इंसान है, उसकी भी तो आस्था है। कोई अपने बाप को, अपनी मां को, अपने गुरु को प्रणाम करे और तुम कहो कि ये नहीं होना चाहिए, ठटरी के बरे तो तेरे कक्का को प्रणाम करे। उसकी भी तो आस्था है, उसकी भी तो कोई श्रद्धा है, उसका भी तो कोई समर्पण है। वर्दी के अंदर है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है। और सबसे ज्यादा कठिन नौकरी है पुलिस वालों की। इसलिए नहीं कि हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं, तुम ये मत समझ लेना। ना ना ना, सच में सबसे कठिन है। लुगाई किसी की लापता हो जाए, टेंशन पुलिस को। आओ आओ आओ, बल्कि उसे शादी का कार्ड तक नहीं मिला होगा। जिसकी घरवाली गई है, शादी वादी से लेना देना, पर टेंशन पुलिस को। बच्चे किसी के गुम जाएं, टेंशन पुलिस को। त्योहार तुम्हारा ठीक मने, इसलिए वो अपना त्योहार मनाने घर नहीं जाते। तुम्हारा नेता चुनाव जीते, इसलिए वो अपने दिल को हार कर तुम्हारे नेता की रैली में ड्यूटी करने आ जाते हैं। तुम्हारी रैली ठीक हो जाए, तुम्हारा कथा अध्याय ठीक हो जाए, तुम्हारा सत्संग ठीक हो जाए, इसलिए वो अपना घर का सत्संग छोड़कर तुम्हारे सत्संग में आ जाते। अरे भाई, धर्म का अर्थ हिंसा नहीं है, धर्म का अर्थ अहिंसा है। धर्म का अर्थ प्रेम है, धर्म का अर्थ त्याग है, धर्म का अर्थ धारणा। जान लेना धर्म नहीं है, कथा सुन लेना धर्म नहीं है। और हम भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, एक बात ध्यान रखना, तुम घंटी बजाना या तिलक लगाना धर्म नहीं है, और केवल राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचेगा। अब हिंदुओं को माला और भाला दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। यदि अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, धर्म के लिए बोलने वालों के मुंह चुप नहीं करवाओगे, तो आज ये तुम्हारे संतों पे बोल रहे, कल तुम्हारे ऊपर बोलेंगे, कल तुम्हारे पिता पे बोलेंगे। आज ये कह रहे संतों को मत मानो, आज ये कह रहे ग्रंथों को मत मानो, आज ये कह रहे पूजा को मत मानो, आज ये कह रहे हिंदू हिंदू में मत पढ़ो। हम 90% से 80% हो गए और ऊ वाले 6% से 22 हो गए। उनसे दिक्कत नहीं है, पर सनातन से दिक्कत। बोले बागेश्वर बाबा दरबार तो अंधविश्वास। अरे ठटरी के बरे चादर भी तो चढ़ती है, कभी उस पे बोल। कैंडल भी तो जलाई जाती है, कभी उस पे बोल। हमारी यात्राएं निकलती हैं तो लोगों को बुरा लगता है, और उनकी यात्राएं निकलती हैं वो पत्थर भी मारते हैं, तब भी कुछ नहीं बोलते। भैया, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई नहीं करते। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रुक जाए। और उसके लिए हमने प्रण लिया, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम छत्तीसगढ़ आएंगे, और एशिया की जो सेकंड लार्जेस्ट चर्च है जसपुर में, उसके सामने कथा गाएंगे।
उनके विरोध में नहीं, हम उनको भी बुलाएंगे कि बेटा तुम भी आ जाओ। क्या दिक्कत है? हमें कोई, हमारी भैया अब तक जितनी कथाएं हुई, पदयात्रा हुई, क्या कभी अपन लोगों ने दंगा किया? जरा बोलो। इतनी बड़ी दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा हुई, तुमने सिंगल न्यूज पढ़ी कि कहीं हमने पथराव करवाया? हम भैया इस देश में दंगा नहीं, गंगा चाहते हैं। हां, हम इस देश में शांति चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, धर्म का अर्थ धारणा है। एक बात और,